जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, वो गरीब जो मकान नहीं बना पा रहे हैं और पाई पाई पैसा जमा करके सहारा इंडिया में जमा करने का काम किया, मगर अपने पैसों के लिए जो जमा किया हुआ था, जो आशा थी, उसके लिए तरस रहे हैं, डर डर की ठोकरें खा रहे हैं। जमीन पर स्थिति बहुत गंभीर है, लोगों में आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि सहारा में फंसे हुए जो गरीब लोग हैं उनके पैसा लौटाने की अग्रसर कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव ने आज सहारा इंडिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं देश की संसद में। देखिए, शून्यकाल के दौरान उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो देश की जनता की गाड़ी मोटी कमाई सहारा इंडिया में लगी हुई है, जो निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, वो कब तक वापस आएगा। देखिए, एक चिंता का विषय है। सहारा इंडिया को लेकर कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। सुब्रत राय कितने सालों तक जेल में भी रहे, लेकिन फिर भी जो अंतोगत्वा सवाल ये बरकरार है कि सहारा इंडिया में जो निवेशकों ने पैसा लगाया है, कितने गरीब लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई सहारा इंडिया में निवेश की, उसमें जमा की, ताकि समय पड़ने पर उन्हें राहत मिल सके। लेकिन अब सहारा इंडिया में जो लोगों का पैसा फंसा हुआ है, वो कब मिलेगा। रामकृपाल यादव ने काफ़ी बुलंद आवाज़ के साथ इस सवाल को संसद में रखा है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। मैं आज एक अत्यंत ही लोक महत्व पर सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो गरीब मजदूर, रोजी रोटी कमा करके दो पैसा जमा करने वाले लोग आज ठगे जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। सहारा इंडिया में लाखों लोगों ने पैसा जमा किया, हमारे बिहार सहित पूरे देश के अन्य भागों में। और मैं समझता हूं कि आज मामला सुप्रीम कोर्ट में, सेबी में लगातार लोगों के प्रयास के बाद भी उससे उबर नहीं पा रहा है। गोल गोल घुमा रहा है, कभी सेबी सुप्रीम कोर्ट सेबी, जिसके वजह से पिछले 10 वर्षों से इसका कोई समाधान नहीं निकला है। और चिंता का बात यह है कि तमाम गरीब लोग, मेहनतकश लोग पसीने की कमाई को गांव-गांव से मजदूरी करके, मेहनत करके सहारा इंडिया में जमा करने का काम किया, मगर अभी तक सहारा इंडिया से पैसा नहीं लौटाया जा रहा है, जिसके वजह से लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कोई ऐसा दिन नहीं है जब सहारा इंडिया में जो लोग पैसा जमा किए हैं वो लोग आकर के गुहार नहीं लगाते हैं कि डीएम साहब को कह दीजिए मेरा पैसा निकल जाए। मगर पूरे देश में मैं कह रहा हूँ, सिर्फ बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और निश्चित तौर पर पैसे के अभाव में जो गरीब आदमी हैं उनके पास बेटी की शादी करने के लिए, बच्चों की दवा के लिए, वृद्धों की दवा के लिए, घर बनाने के लिए जो सपना संजो करके रखा था नहीं मिला है और आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूंगा उन गरीबों के लिए जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, वो गरीब जो मकान नहीं बना पा रहे हैं और पाई पाई पैसा जमा करके सहारा इंडिया में जमा करने का काम किया, मगर अपने पैसों के लिए जो जमा किया हुआ था, जो आशा थी, उसके लिए तरस रहे हैं, डर डर की ठोकरें खा रहे हैं। जमीन पर स्थिति बहुत गंभीर है, लोगों में आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि सहारा में फंसे हुए जो गरीब लोग हैं उनके पैसा लौटाने की अग्रसर कार्रवाई की जाए, और नहीं तो जो सेबी ने जो पैसा जब्त किया है उसको जब्त किए हुए पैसे को गरीबों के बीच बांट करके उनको सहारा देने का काम किया जाए। सर, ये बहुत ही अत्यंत गंभीर मामला है जिसको आपके सामने, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाने का काम कर रहे हैं। रामकृपाल यादव ने क्या कुछ सवाल खड़े किए हैं, क्या कुछ आग्रह किया है। शून्यकाल के दौरान उन्होंने अपनी बातें रखी देश की संसद में, और देश के ना जाने कितने करोड़ लोगों का पैसा अभी फंसा हुआ है, कितने निवेशक तो डूब गए, कितने निवेशक अभी भी उम्मीद में है, कितने गरीब लोग जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने शुरू किए थे, 500, 1000, 2000, आपको याद होगा वो दौर। लेकिन उनके पैसे कहाँ गए, कब मिलेंगे वापस, सवाल अभी भी बरकरार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।